छठ पूजा भारत की नस नस में समाया यह त्यौहार। जब छठ के गीत बजते हैं तो बड़े से बड़े बॉलीवुड सॉन्ग भी पीछे पड़ जाते हैं। इसकी धुन ही काफ़ी है आपको ऊर्जा और एक अलग शक्ति देने में। यूरोप और अरब के देशों में डूबते सूर्य की कोई वैल्यू, कोई प्राथमिकता नहीं है, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं और हमारे लिए पश्चिम में डूबता सूर्य उतना ही पूजनीय है जितना पूर्व में उगता सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारे लिए देवता है और दिशा बदल जाने से हमारे लिए उनका विचार नहीं बदलता। दोस्तों, ये छठ पूजा भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार, जो दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़े जोरों शोरों से लोग छठ पूजा को मनाते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसा भी है जहाँ छठ पूजा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि छठ पूजा खास तौर पर सूर्य देवता की उपासना का पर्व। इस दौरान भक्त 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के बाद से हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था, इस पूजा को शुरू किया गया, इसका क्या महत्व है और वो कौन सी गलती है जो छठ पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि रावण का वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने उपवास का पालन किया और छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौर से ही शुरू हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि कर्ण, जो कि सूर्य देव के पुत्र हैं, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देव के नमन करते। इतना ही नहीं, पांचों पति पांडवों के साथ स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए द्रौपदी भी सूर्य देवता की उपासना करती थी। तभी तो कहते हैं कि द्रौपदी की इसी श्रद्धा विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल पाया था। छठ देवी ने राजा को यह बताया कि अगर कोई पूरे मन से विधिवत पूजा करे तो उसको मैं सभी मान्यताएं पूरी कर दूंगी। राजा से खुश होकर छठ देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति की वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन वो पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और तब से लेकर आज तक ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, कुछ पुरुष भी रखते हैं। और सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। ये होता है पहला दिन। घर की सफाई करने के बाद व्रत रखने वाली औरतें, महिलाएं स्नान करके अपने आप को पवित्र करती हैं। स्नान करने के बाद शुद्ध और शाकाहारी सात्विक भोजन करके व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए गए खाने के सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं ही खाती हैं और बाद में घर के बाकी सदस्य खाते हैं। फिर दोस्तों आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन का वो ऐसे ना हो सकते कुछ ना खाए और कुछ ना पी सकते हैं। शाम के समय प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है गढ़वाली खीर, जिससे इस खीर को पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले लोग इसे खाते हैं और उसी रात छठ मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। यह तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन लोग निर्जल व्रत रखते हैं और फिर शाम को वो नदियाँ, तालाब के पास इकट्ठा होकर डूबते सूर्य को नमस्कार करते हैं। और जब लोग सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए जाते होते हैं तब उनका बेटा या घर का कोई भी पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे बांगी कहते हैं। इस बांस की टोकरी यानी को बांगी को फल, प्रसाद और पूजा की बाकी सामग्री रखी जाती हैं। अब दोस्तों, हम छठ पूजा के चौथे दिन के बारे में बताते हैं। तो उस दिन उसे उषा अर्थ यानी उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार सूर्य देवता की पूजा के लिए नदियाँ या तालाब के पास इकट्ठा होते हैं, ताकि वो उगते ही सूर्य की प्रार्थना कर सकें। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं और अंत में व्रत रखने वाले लोग
प्रसाद और कच्चे दूध का शरबत सेवन करके अपने व्रत को तोड़ते हैं। इस तरह से पूरे 4 दिन के बाद छठ पूजा और उसके कठिन व्रत की समाप्ति होती है। पर दोस्तों, छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपसे कोई गलती हो तो छठ माता नाराज हो जाती है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो है यह कि अगर आपके घर में छठ पूजा है तो ध्यान रखें कि किसी भी सामान चुने, क्योंकि अगर बच्चा बिना गंदे हाथ धोए सामान छू लेता है, अगर सामान को गंदे हाथों से छू लिया तो सामान दोबारा इस्तेमाल ना करें। खासकर पूजा में बनने वाले प्रसाद भी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, छठ पूजा के दौरान घर में किसी भी अभद्र भाषा प्रयोग, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक भावना आती है। पूजा कैसा लगता है और आप छठ पूजा किस तरह मनाते हैं, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले बार एक नए टॉपिक, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।